ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 42 बालकों को जन्म ही न दें, उनका निर्माण भी करें। बालक अपने साथ हमारे लिए कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी लेकर आते हैं और उन्हें पालन करना अभिभावकों के लिए आवश्यक होता है। बच्चे की शरीर रक्षा के लिए उसके भोजन, वस्त्र, सफाई, चिकित्सा, विश्रांति आदि का प्रबंध करना होता है। बड़े होने पर उनकी शिक्षा, शादी, आजीविका आदि आवश्यकताएं पूरी करने के साधन भी जुटाने होते हैं। इतना ध्यान आमतौर से अभिभावकों को रखना होता है और वे अपने अपने ढंग से उसकी पूर्ति भी करते हैं। किंतु बात यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती। इससे भी आगे के कर्तव्य और उत्तरदायित्व अभिभावकों के हैं, जिनके न समझने एवं न निभाने से बच्चे अनेक दुर्गुणों से घिर जाते हैं और अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक अभिशाप सिद्ध होते हैं। दुर्गुणों से बचाना और सद्गुणों से अभ्यस्त कराना भी अभिभावकों का कर्तव्य है। यह बात भूला नहीं दी जानी चाहिए। बच्चा कुछ जन्मजात भले बुरे संस्कार लेकर अवश्य आता है, पर उनका विकसित अथवा नष्ट होना बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। अभिभावकों की मनोभूमि और घर की परिस्थितियों पर प्रायः बच्चों का मानसिक विकास निर्भर रहता है। कुछ विरले ही बालक ऐसे अपवाद देखे जाते हैं जो परिवार की परिस्थितियों से भिन्न प्रकार का व्यक्तित्व निर्माण कर सके हों। व्यवसाय तो बदलते रहते हैं, गरीबी, अमीरी और रंग रूप भी बदल जाते हैं, पर स्वभाव और संस्कार प्रायः आजीवन वैसे ही बने रहते हैं जैसे बचपन में उपलब्ध हुए थे। इसलिए यदि अपने बच्चों को दुर्गुणों से बचाना हो और सद्गुणी बनाना हो तो उनके जन्म से पूर्व ही वह तैयारी करनी चाहिए कि उन्हें सुसंस्कृत वातावरण मिले, जिसमें पलकर वे सज्जन, सुसंस्कृत एवं सद्गुणी बन सकें। यह एक रहस्यमय तथ्य है कि बालक गर्भ में आने के दिन से ही सीखना आरंभ करता है और 5 वर्ष का होने तक अपनी मनोभूमि के निर्माण का कार्य 3/4 पूरा कर लेता है। इस अवधि में बालक बहुत संवेदनशील रहता है। किशोर एवं युवा होने पर स्कूली पढ़ाई, व्यावसायिक ज्ञान, कला कौशल, लोक व्यवहार, खेल कूद आदि की शिक्षा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इन कार्यों के उपयुक्त मस्तिष्कीय विकास बड़ी आयु में ही होता है। किंतु स्वभाव,
संस्कार, चरित्र, आस्थाएं जिस आयु में सीखी जाती हैं, वह गर्भ में प्रवेश करने वाले दिन से लेकर 5 वर्ष तक ही है। उस अवधि में अचेतन मस्तिष्क बहुत संवेदनशील रहता है और निकटवर्ती वातावरण से जो कुछ सोचा या किया जाता है, उसका बहुत ही स्पष्ट चित्र अपनी अंतः भूमिका पर उतरता जाता है। यों यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, पर उसका बहुत बड़ा अंश शैशव काल में ही पूरा हो चुकता है। इसलिए अभिभावकों को यदि अपने बच्चे संस्कारवान और सद्गुणी बनाने हों, तो वातावरण ऐसा बनाने का पूरा ध्यान देना चाहिए जिससे उन्हें सुसंस्कृत बनने का उपयुक्त आधार मिल सके। यह भली भांति समझ रखना चाहिए कि व्यक्ति की सुख शांति के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, शादी, आजीविका आदि की आवश्यकता तो है, पर काम इतने से ही नहीं चल सकता। आदतें और अभिलाषाएं यदि घटिया किस्म की हैं, तो व्यक्ति का दृष्टिकोण, स्वभाव एवं व्यवहार ओछे स्तर का होगा। फलस्वरूप वह स्वयं विक्षुब्ध रहेगा, परिवार वालों को अपने व्यवहार से दुखी करेगा और समाज के लिए ऐसी विकृतियां उत्पन्न करेगा जिनसे क्लेश और द्वेष भरी दुष्प्रवृत्तियों की एक लंबी श्रृंखला चल पड़े। यदि हम अपने बालकों को समुचित प्यार करते हों और वस्तुतः उनका भविष्य उज्जवल देखना चाहते हों, तो उचित यही है कि उनको संस्कारवान बनाने की तैयारी में जुट जाएं। संतानोत्पादन की क्रिया आरंभ करने से पूर्व पति पत्नी को अपने दोष दुर्गुणों का परिष्कार करना चाहिए और सुसंस्कृति एवं संभ्रांत सज्जनों की तरह आचरण, व्यवहार एवं संभाषण की समस्त गतिविधियां सुधार लेनी चाहिए। बीज में जो प्रकृति होगी वही पौधे में आएगी। मक्का से मक्का उगेगा और गेहूं से गेहूं। बाप का बीज और माता की जमीन दोनों का समान महत्व है संतान रूपी उपवन के निर्माण में। इसलिए जो केवल नर आकृति के ही नहीं, मानव प्रकृति के बालक उत्पन्न करना चाहते हों, उन्हें विवाह के बाद तुरंत इस प्रयत्न से जुट जाना चाहिए कि अपने समस्त दोष दुर्गुणों को जल्दी से जल्दी निकाल बाहर करें और प्रयत्न पूर्वक समस्त सद्गुणों को अपने आचरण में सम्मिलित कर लें। होनहार बालकों की उत्पत्ति का मूल आधार यहीं से प्रारंभ होता है। गर्भावस्था में सुने हुए ज्ञान के आधार पर अभिमन्यु ने बड़े होकर चक्र व्यूह का वेधन किया था। अपने बालक भी माता के गर्भ में बैठे हुए बहुत कुछ सीखते, समझते और ग्रहण करते रहते हैं। गर्भवती के आसपास प्रसन्नता, उल्लास, सद्भावना, आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता का वातावरण बना रहना चाहिए। उसे क्रुद्ध, असंतुष्ट, खिन्न एवं उद्विग्न रहने की स्थिति सहन न करनी पड़े,
इसका समुचित ध्यान रखा जाए। शिशु जन्म के बाद माता पिता की समस्त प्रकार की घर की ऐसी परिस्थितियां बननी चाहिए जिसमें अस्वच्छता, कूढ़न, मनोमालिन्य, उद्दंडता एवं अनैतिकता के लिए कोई गुंजाइश न हो। सब लोग ध्यान रखें कि बहुत ही कुशल और संवेदनशील गुप्तचर की तरह नवजात बालक हमारे आचरण और व्यवहार से बहुत कुछ सीख रहा है। इन दिनों जो उसे सिखाया जाएगा उसी के आधार पर उसकी प्रकृति बनेगी और बड़े होने पर उसका भविष्य उसी प्रकार का विनिर्मित होगा। इस तथ्य को समझने वाले लोगों का यह एक अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि अपने दुर्गुणों पर नियंत्रण रखें और घर में सज्जनता की सौम्य परिस्थितियां बनाए रखने के लिए जो भी त्याग करना पड़े उसके लिए खुशी खुशी तैयार हों। माता पिता को परस्पर लड़ने झगड़ने से पूरी तरह बचना चाहिए और काम क्रीड़ा पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिए ताकि बच्चों के कुसमय ही बिगड़ने का दुष्परिणाम सामने न आए। बच्चे स्कूल में तो केवल भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ते हैं। अब वहां प्राचीन काल के स्कूलों जैसा वातावरण कहाँ है जहां बालक सुसंस्कार भी प्रायः प्राप्त करें। बच्चे का शिक्षण उपदेश पर नहीं अनुकरण पर निर्भर है। इनका अविकसित मस्तिष्क लंबे चौड़े उपदेशों या कठोर निर्देशों के समझने में असमर्थ रहता है, पर जो कुछ हो रहा है उसे समझने और अपनाने में उसका अंतःकरण पूर्ण समर्थ होता है। इसलिए उन्हें जो कुछ सिखाया जाना हो उसका प्रत्यक्ष रूप सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आज के स्कूल अध्यापक बच्चों को एक बहुत छोटी सीमा तक ही सुधार सकते हैं, क्योंकि वहां न वातावरण है न चरित्र। बालकों के स्वभाव एवं चरित्र का निर्माण तो घर की पाठशाला से ही संभव है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक यह चेष्टा की जानी चाहिए कि घर का वातावरण बहुत ही निर्मल, शांतिमय, सदाचारी एवं सज्जनतापूर्ण हो। घर के सब लोग परस्पर मधुर संभाषण करें, प्रेम पूर्वक रहें और एक दूसरे की भरपूर सहायता करने को उदारता पूर्वक तत्पर रहें, तो बिना किसी प्रशिक्षण उपदेश के ही बालक उन सद्गुणों को ग्रहण करते चले जाएंगे और बड़े होने पर वैसे ही बनेंगे जैसा कि उन्हें बचपन में अभिभावकों द्वारा सिखाया एवं बनाया गया था। बच्चे उत्पन्न करना व्यक्तिगत क्रीड़ा विनोद का विषय नहीं है। एक नए व्यक्ति के जन्म एवं उसके व्यक्तित्व को निर्मित करने का यह महान उत्तरदायित्व है। यदि हम इस कर्तव्य को भूलते हैं तो स्वयं उद्विग्न रहने वाले, परिवार को दुखी करने वाले और समाज में
दुष्प्रवृत्तियां बढ़ाने वाले राक्षसों को उत्पन्न करेंगे और अपने पाप से अपने और सबके लिए नरक का सृजन करेंगे। उचित यही है कि यदि बालक उत्पन्न करने का साहस करते हैं तो उन्हें सुसंस्कृत बनाने का वातावरण भी उत्पन्न करें, तभी विवाह प्रजनन की सार्थकता है। प्रश्न 1, अभिभावकों के प्रमुख कर्तव्य क्या है? 2, बच्चों का विकास किन बातों पर निर्भर करता है? 3, शिशु निर्माण के संबंध में रहस्य की बात क्या है? 4, व्यक्ति की सुख शांति के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है? 5, बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? 6, गर्भवती के आसपास कैसा वातावरण रहना चाहिए? 7, शिशु जन्म के बाद माता पिता को अपना आचरण कैसा रखना चाहिए? 8, बच्चों का सच्चा शिक्षण कहाँ होता है, वह किस पर निर्भर है? 9, विवाह प्रचलन की सार्थकता किस में है? 10, प्रयत्न पूर्वक कैसी चेष्टा की जानी चाहिए? पार्ट 42 समाप्त।